हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फिर से पैरामेडिकल में वैकेंसी आउट की गई है। ये वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है और लैब टेक्नीशियन वालों के लिए बेहतरीन और शानदार वैकेंसी आई है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। देखो, ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद की तरफ से, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आपके आयुष के अंतर्गत आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है। तो आप समझ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। देखिएगा कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, कब इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, यहां पर आपको बताते हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी आई है इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे आपके 5 नवंबर से। ठीक है, 5 नवंबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है 26 नवंबर। कितनी है? 26 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक, आगे देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। आइए सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो यहां पर देखो, सबसे पहले असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की 9 वैकेंसी है यहां पर। ठीक है, आगे देखिए, फिर है आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी की वैकेंसी है। 28 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, 28 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, जहां पर देखो 12 जो है अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 8 ओबीसी की हैं, 4 एससी की हैं, 2 एसटी की हैं और 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है लेवल 6। पे ग्रेड कितना है? लेवल 6 का है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो वैकेंसी है लेवल 6 का यहाँ पर पे ग्रेड है, तो समथिंग आपको 60 से 65 हजार के बीच में आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स सिटी, वाई सिटी, ठीक है, जेड सिटी में कैटेगरी होती है। अगर जहां पर आपकी रहेगी तो वो एक्स वाई सिटी के हिसाब से पेमेंट बनता है, तो आपकी सैलरी समथिंग 60 हजार के आसपास रहने वाली है। ठीक है, ये तो बात सैलरी की हो गई। एज कितनी होनी चाहिए? एज आपकी जो है 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। यहां पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, देखिएगा यहां पर जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन लिखा है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ठीक है, बैचलर डिग्री यानी बीएमएलटी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और उसके साथ साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां पर यह चीज मेंशन नहीं की गई है कि आपका मेडिकल वाला होना चाहिए, जी नहीं। ठीक है, आपके पास बीएमएलटी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, बीएमएलटी कर रखा है, तो आप इन 28 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए जूनियर वालों के लिए भी कुछ इन्होंने यहाँ पर ग्रुप सी के लिए निकाला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट निकाली है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जेएमएलटी के लिए, जिसमें जो है पे ग्रेड लेवल 5 का है, यानी यहाँ 50 से 55 हजार आपकी सैलरी रहने वाली है इसके बीच में। ठीक है, जो एज है ये 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज कितनी? 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या यहां पर है? क्वालिफिकेशन मांगा है 10+2, यानी 12th आपसे मांगा है विद साइंस सब्जेक्ट में। 12th आपका साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, प्लस आपका डीएमएलटी होना चाहिए। ठीक है, डीएमएलटी डिप्लोमा हो लैब टेक्नीशियन का, और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस। यहां पर भी ये चीज मेंशन नहीं है कि आप जो है आपको जो है हॉस्पिटल वाला डिप्लोमा वो चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। नहीं नहीं, हॉस्पिटल वाला नहीं, आपके पास में कोई भी 1 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो लैब का हो, आप उसको दिखा सकते हैं और इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? जूनियर जेएमएलटी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ देखिए यहां पर लिखा हुआ है अगर डिजायरेबल डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी, अगर आपके पास बीएमएलटी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर वाले में बीएमएलटी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की यहां पर 3 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, सैलरी यहां पर बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो मैंने आपको बताया परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर कई सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती है, चाहे वो आपके रहने का हो, ठीक है, चाहे आपकी फैमिली का हेल्थ का हो, कार्ड बनता है, बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से लाख गुना बेहतर जो है आपको यहाँ पर सैलरी भी मिलती है और सुविधाएं भी मिलती हैं। यहाँ पर उसके बाद में एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। आपको एज रिलैक्सेशन वही मिलने वाला है, ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए वही जो 10 साल होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। एज रिलैक्सेशन सब में सेम है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है आइए समझते हैं।
जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट हैं विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑनलाइन। सीबीटी कंप्राइजेस 100 मार्क। यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर होगा, ठीक है, जो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जो आपका पेपर रहने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है, ठीक, निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया होगा, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। ये है आपका एमएलटी के लिए, ठीक, एमएलटी के लिए लिखा है ऑल सब्जेक्ट डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है बीएमएलटी का वो सारा कुछ यहाँ पर आपका 70 मार्क का पूछा जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, मेडिकल एथिक्स, टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल, लैब मैनेजमेंट, ये 20 नंबर का ये आने वाला है। जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपकी 10 मार्क की आएगी। इस तरीके से आपका ब्रेकडाउन रहेगा पेपर। 70 नंबर आपका जो है, जो आपका बीएमएलटी है उससे पूछा जाएगा जो सिलेबस है। 20 नंबर आपके एथिक्स, एप्टीट्यूड, क्वालिटी कंट्रोल, लैब मैनेजमेंट इससे रहेंगे, और 10 नंबर जनरल अवेयरनेस और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आएगा। ये 100 मार्क का टोटल आपका, मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये पेपर रहेगा, ठीक, ये चीज हो गई इसकी। उसके बाद जो जूनियर वाले हैं, ठीक, जेएमएलटी वालों के लिए क्या सिलेबस है, यहाँ पर 10+2 साइंस सब्जेक्ट, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड ऑल सब्जेक्ट, मतलब क्या है, जो आपका बीएमएलटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 70 मार्क का आपका पेपर होगा, ठीक, ये सब एक ही में होगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, यहाँ पर आपकी जो है मैथ, रीजनिंग और जीएस 3 चीजें पूछी जाएंगी। मैथ, रीजनिंग, जीएस ये 3 चीजें पूछी जाएंगी 20 नंबर की, और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग, यहाँ पर 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा, ठीक, 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। इस तरीके से जूनियर वालों का ये रहने वाला है सिलेबस। और जो पेपर का टाइम रहेगा वो आपको 90 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर फॉर्म भरेंगे जब आप, तो यहाँ पर कितनी आपको फीस लगने वाली है उसके बारे में जान लीजिए। फीस कोई ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक, 500 रुपए यहाँ पर फीस लगेगी अनरिजर्व ओबीसी और AWS वालों के लिए। SC, ST, PWD और फीमेल महिलाओं के लिए नील, ठीक, 0। आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को भर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पेपर कहाँ होगा वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है इन्होंने ऑलरेडी। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है वो दिल्ली में इसका सेंटर रहेगा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी, ये 5 जगह इसका पेपर होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी, ठीक है। इनको आप देखकर ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देने जा सकते हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और देने जाने की बात क्या है मेरे भाई, फॉर्म अगर 500 रुपए फीस है, आपने डीएमएलटी कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है, और उसके बावजूद आप सोच रहे हैं कि इसमें 1 वैकेंसी है, या सोच रहे हैं 20 वैकेंसी है और सेंटर यहाँ लगेगा, मैं कैसे जाऊंगा, इन सब चीजों को आप छोड़कर फॉर्म को भरिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा और पेपर दीजिएगा। ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचकर फॉर्म को छोड़ देते हैं, भर तो देते हैं, एग्जाम को छोड़ देते हैं कि इतनी दूर कौन जाएगा, मेरा तो होना ही नहीं है 20 सीट पे। तो ये सब थिंकिंग से आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, तैयारी कीजिए और पेपर दीजिए, ठीक है। अब कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये जो है वेबसाइट की लिंक है, आप इन लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन से स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो इसमें आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। और वही बात है कि अगर आप एक बार पेमेंट कटा देते हैं, फीस आप फॉर्म भर देते हैं, तो उसके बाद में आपका रिफंड नहीं होगा, ये भी बात यहां पर मेंशन की गई है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है ये कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। जैसे आप ओबीसी से आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, ओबीसी है, ठीक है, तो आपको क्या है, कब का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और यही दिक्कत हो जाती है। जैसे आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये वैकेंसी मैं कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो यहां पर जो आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल लेवल का लगेगा, ठीक है, किसका लगेगा, सेंट्रल का लगेगा। आप जब कास्ट बनवाते हैं तो आप उनसे कहिएगा कि हमको स्टेट का नहीं सेंट्रल का कास्ट चाहिए, तो वो सेंट्रल का आपको कास्ट बनवा के देंगे, वो कास्ट आप लगाइएगा। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये कब का होना चाहिए ये भी आप जान लीजिए,
ये जो है नया होना चाहिए, न्यू। न्यू का मतलब क्या है, 31 अप्रैल, न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए 31 अप्रैल 2025 के बाद का। ठीक, हमेशा जब आप बनवाते हैं ना तो इस डेट को याद रखिएगा। ठीक, ये डेट को याद रखिएगा। 31, जैसे मान लीजिए आपने 30 अप्रैल को बनवा लिया तो ये फाइनेंशियल ईयर पहले ईयर का हो गया। अब 31 अप्रैल 2025 के बाद वाला लगेगा, ये नया होता है। ठीक, तो ऐसे आप इस चीज को दिमाग में बसा के रखिएगा। ये गलत जो है, फॉर्म भरते वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब अगर आप लैब टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, पहली बार है आपका, कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए बेहतरीन और शानदार सोल्यूशन है कि आप हमारे लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इस बैच में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन क्लासेस करवाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज कंटेंट देने वाला हूँ। ठीक, टॉपिक वाइज कंटेंट, क्लास नोट्स पीडीएफ इस बैच में प्रोवाइड करूंगा, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर पाओगे, बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पाओगे। ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर 100 से अधिक टेस्ट सीरीज इस बैच में मैं आपको दूंगा। इस बैच में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन करवाए जाएंगे। जैसे अभी इस वैकेंसी में देखा कि जूनियर एमएलटी वाले में, जेएमएलटी वाले में आपका नॉन टेक्निकल पूछा जा रहा है 30 नंबर का, मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर। ठीक, 30 नंबर का पूछा जा रहा है। तो ये भी इस बैच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वैकेंसी में ये नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, आपका एमसीआरई में पूछा जाता है, आरआरबी में पूछा जाता है, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन में पूछा जाता है, और जितने भी एनएचएम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब कुछ आपको मिलेगा ये बैच में। वैलिडिटी इस बैच की रहने वाली है 1 साल। ये बैच आप प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करके इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, एजुकेशन मसाला सर्च करेंगे, ये आपको जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। 1 लाख से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रजिस्टर वाले सेक्शन पर जाएंगे, आप अपना नाम, नंबर, ये सारी चीज डाल लीजिएगा। कैटेगरी अपनी पैरामेडिकल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, ये आपको ऐसे इस तरीके से जब होम पेज पर देखेंगे तो ऐसा बैनर आपको लैब टेक्नीशियन का दिखेगा। इस पर जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ज्वाइन नाउ का। और जब यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर पे ऑनलाइन या फिर क्यूआर पेमेंट। एक और सबसे बड़ी सुविधा है इस एप्लीकेशन पर क्यूआर पेमेंट की। आप किसी से भी, आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा, किसी से भी क्यूआर दिखाकर आप पेमेंट करवा सकते हैं और बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। खुद से करना चाहते हैं तो पे ऑनलाइन से इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो आपको बेहतरीन और शानदार तैयारी करवाई जाएगी एकदम बेसिक से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या फिर इस वैकेंसी के रिलेटेड कोई भी आपको जो है डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।